नमस्कार, स्वागत है आपका महासंग्राम में और मैं हूं आपके साथ नवजीत कौर। लोकसभा चुनाव के थर्ड फेज में आज 10 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश की 95 सीटों पर वोटिंग शुरू हो गई है। ये शाम 6 बजे तक चलेगी। हालांकि शाम 6 बजे तक मतदान केंद्र पहुंच चुके वोटर्स को इसके बाद तक वोटिंग कराई जाएगी। चुनाव आयोग के अनुसार तीसरे फेज में कुल 1351 कैंडिडेट्स मैदान में है। इनमें 1229 पुरुष हैं और 123 महिलाएं हैं। पहले ग्राफिक्स के जरिए जान लेते हैं कि 11 राज्यों की किन किन सीटों पर वोटिंग हो रही है। कहां-कहां मतदान। असम 4 लोकसभा सीट, धुबरी, कोकराझार, बारपेटा, गुवाहाटी। बिहार 5 लोकसभा सीट, झंझारपुर, सुपौल, अररिया, मधेपुरा, खगड़िया। छत्तीसगढ़ 7 लोकसभा सीट, सरगुजा, रायगढ़, जांजगीर चांपा, कोरबा, बिलासपुर, दुर्ग, रायपुर। दादरा और नागर हवेली 1 लोकसभा सीट, दादरा और नागर हवेली। दमन और दीव 1 लोकसभा सीट, दमन और दीव। गोवा 2 लोकसभा सीट, उत्तरी गोवा, दक्षिणी गोवा। गुजरात 25 लोकसभा सीट, कच्छ, बनासकांठा, पाटन, महेसाणा, साबरकांठा, गांधीनगर, अहमदाबाद पूर्व, अहमदाबाद पश्चिम, सुरेंद्रनगर, राजकोट, पोरबंदर, जामनगर, जूनागढ़, अमरेली, भावनगर, आनंद, खेड़ा, पंचमहल, दाहोद, बड़ोदरा, छोटा उदयपुर, भारूच, बारडोली, नवसारी, बलसाड, कर्नाटक। 14 लोकसभा सीट, चिक्कोडी, बेलगाम, बागलकोट, बीजापुर, गुलबर्गा, रायचूर, बीदर, कोप्पल, बेल्लारी, हवेली, धारवाड़, उत्तर कन्नड़, दावड़गेरे, शिमोगा। मध्य प्रदेश 8 लोकसभा सीट, मुरैना, भिंड, ग्वालियर, गुना, सागर, विदिशा, भोपाल, राजगढ़। महाराष्ट्र 11 लोकसभा सीट, बारामती, रायगढ़, धाराशिव, लातूर 80, सोलापुर 80, माधा, संगाली, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, कोल्हापुर, हटक नंगेले। उत्तर प्रदेश 10 लोकसभा सीट, संभल, हाथरस, आगरा 80, फतेहपुर सिकरी, फिरोजाबाद, मैनपुरी, एटा, बदायूं, आमला, बरेली। पश्चिम बंगाल 4 लोकसभा सीट, मालदा उत्तर, मालदा दक्षिण, जहांगीरपुर, मुर्शिदाबाद। तो आपने जिस तरीके से ग्राफिक्स के माध्यम से देखा, अब हम सबसे पहले बात करते हैं मध्य प्रदेश की, जहां 9 सीटों पर मतदान शुरू हो गया है। ये भी जान लेते हैं कि मध्य प्रदेश में कितने मतदाता हैं और कितने संवेदनशील और अति संवेदनशील मतदान केंद्र बनाए गए हैं ग्राफिक्स के माध्यम से। मध्य प्रदेश में 9 सीटों पर मतदान, 9 लोकसभा सीट पर 19 जिले। कुल वोटर्स 1,77,52,583। पुरुष मतदाताओं की संख्या 92,68,987। महिला मतदाताओं की संख्या 84,83,105। थर्ड जेंडर मतदाताओं की संख्या 491। 85 प्लस के वोटर्स 88,000। 100 प्लस के वोटर्स 1,804। 18 से 19 साल के मतदाता 5,25,179। कुल मतदान केंद्र 20,456। पिंक पोलिंग बूथ की संख्या 2043। दिव्यांगों द्वारा संचालित पोलिंग बूथ
75। क्रिटिकल मतदान केंद्र 5744। रण में 127 उम्मीदवार, 118 पुरुष और 9 महिलाएं। तो आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव के थर्ड फेज में आज 10 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश की 95 सीटों पर वोटिंग शुरू हो गई है। यह शाम 6 बजे तक चलेगी, लेकिन आपको बता दें कि 6 बजे तक मतदान केंद्र पहुंच चुके वोटर्स को इसके बाद तक भी वोटिंग कराई जाएगी। वहीं आपको बता दें कि चुनाव आयोग के अनुसार तीसरे फेज में कुल 1351 कैंडिडेट्स मैदान में है। इनमें से 1229 पुरुष और 123 महिला हैं। वहीं अगर बात की जाए तो 11 राज्यों की आपको बताया हमने कि किस तरीके से ग्राफिक्स के माध्यम से किन किन सीटों पर मतदान शुरू हो गया है। वहीं अब मध्य प्रदेश की बात कर ले तो आते हैं तो आपको बता दें कि 9 सीटों पर मतदान शुरू हो चुका है 7 बजे से ही। तो अलग अलग राज्यों से जहां पर वोटिंग शुरू हो गई है वहां की हम आपको पल पल की अपडेट न्यूज आवर पर देते रहेंगे। तो आप देख रहे हैं न्यूज आवर। तो अब हम आपको बता दें कि चुनाव के थर्ड फेज में आज 10 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश की 95 सीटों पर वोटिंग सुबह 7 बजे से ही शुरू हो चुकी है। चलिए हमारे साथ अब मध्य प्रदेश की बात कर ली जाए। भोपाल से तो कृष्णा शर्मा और सत्यम शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले सत्यम, क्या कुछ स्थिति अभी दिख रही है? सुबह 7 बजे से ही वोटिंग शुरू हो गई है, मतदाता आकर अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं। जी सत्यम। जी बिल्कुल, देखिए आज 7 तारीख है, यानी लोकतंत्र के महापर्व का दिन है और सब जो मतदाता है अपने मतदान केंद्र पर पहुंच रहे हैं। लगातार चुनाव आयोग ने पूरी तैयारियां कर ली हैं और तैयारियों के साथ ही सुबह से ही मतदाता अब चुनावी मैदान में जो है मतदान केंद्र में आकर अपने वोट डालने लगे हैं। तो आप देखिए अभी इस वक्त हम पुराने भोपाल में दिगंबर जैन मंदिर पे मौजूद है, जहां पर आलोक शर्मा जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं भोपाल से, वो खुद वोट डालने आएंगे और यहाँ पर लगातार सुबह से ही लोगों का आने का सिलसिला शुरू हो गया है। 7 बजे से बिल्कुल सत्यम। चलिए, तो आपने देखा कि किस तरीके से सत्यम शर्मा ने हमें जानकारी दी। अब रुक करते हैं हम कृष्णा शर्मा के पास। जी कृष्णा, अभी आपसे जानना चाहेंगे कि 7 बजे से लगातार वोटिंग शुरू हो गई है, मतदाता आ रहे हैं और अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं। तो अभी क्या कुछ स्थिति बनी हुई है, कितनी भीड़ देखने को मिल रही है और सुरक्षा के क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं? कृष्णा, आप तक आवाज आ रही है? चलिए, तो आपको बता दें कि तीसरे चरण में मध्य प्रदेश में जो है वोटिंग शुरू हो गई है और मतदाता जो हैं मतदान केंद्रों पर जा रहे हैं और अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं। तो तीसरे चरण में मध्य प्रदेश में आपको बता दें कि मतदान शुरू हो गया है। और बस मेरा भारत अमर रहे, महान रहे और यहाँ की जितनी भी सुविधाएं हैं सब हमको मिलती हैं और हमारा अच्छा खासा ध्यान। क्या चाहती हैं जो नया प्रत्याशी चुनकर मैदान में आए, जो जीत कर आए, वो किस तरह के विकास के काम करे? विकास के काम तो हो रहा है सर, मध्य प्रदेश में विकास के काम तो हो रहा है। शिवराज मामा के चक्कर में भी विकास के काम हुआ है, भैया के चक्कर में भी विकास हो रहा है। और मैं सोचती हूँ कि जहाँ जहाँ ये आपकी सुविधा, सबसे पहले तो शिक्षा और चिकित्सा, इन दोनों में खास विशेष ध्यान रखना चाहिए प्रत्याशी को कि बच्चे शिक्षा अच्छे से पा रहे हैं कि नहीं पा रहे, और क्या कहते हैं अपना मेडिकल के लिए उनको सुविधाएं सस्ती होना चाहिए, शिक्षा भी सस्ती और मेडिकल की सुविधा भी सस्ती होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये थे हमारे साथ मतदाता जिनका साफ तौर पर कहना है कि शिक्षा को लेकर के, देश के विकास को लेकर उन्होंने मतदान किया है। जो भी प्रत्याशी यहाँ पर मैदान में चुन करके आए वो शिक्षा पर विशेष ध्यान दे और देश का विकास होता रहे। फिलहाल भोपाल की बात करें तो भोपाल में 22 जो प्रत्याशी हो चुनावी मैदान में, करीब 23.5 लाख के करीब जो है मतदाता यहाँ पर है। और जिस पोलिंग बूथ पर हम मौजूद है
है, वहां पर आलोक शर्मा खुद वोट डालने आएंगे थोड़ी देर बाद और आलोक शर्मा का यहाँ पे वोटिंग होगी। इसके साथ ही देखिए कई जो मुद्दे रहते हैं, मुद्दों को लेकर के, जैसे इन्होंने बताया कि मुद्दों को लेकर ही वोट डाल रहे हैं। पूरे मध्य प्रदेश की बात की जाए तो 9 लोकसभा में सीटों पर मतदान होने हैं। ग्वालियर, भिंड, मुरैना, गुना, भोपाल, बैतूल, इन सब जगह राजगढ़ में मतदान होने हैं। भोपाल की बात की जाए तो भोपाल में 1984 के बाद से लगातार बीजेपी का यहां पर कब्जा रहा है। पिछली बार 3.5 लाख से ज्यादा मतों से साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने जो दिग्विजय सिंह है, पूर्व सीएम रहे, वो उनको हराया था। इस बार देखना होगा जो नए इस बार प्रत्याशी उतारे गए कांग्रेस से अरुण श्रीवास्तव, वो किस तरह रंग लाते हैं। और आलोक शर्मा बीजेपी से प्रत्याशी है। आलोक शर्मा महापौर भी रह चुके हैं। फिलहाल जो लोगों का आने का सिलसिला है वो शुरू हो गया है। हम और भी लोगों से बात करेंगे। दीदी, वोट डाल के आई है, किन मुद्दों को लेकर के वोट डाला है? आजकल के मोदी जी को ही डाला है हमने तो वोट। मुद्दे क्या रहे हैं आपके, किस तरह से? महिलाओं के लिए तो काफी मुद्दे हैं साहब आजकल लोग। महिलाओं को देख करके? हाँ, महिलाओं को देख करके। तो जो लाभ महिलाओं को केंद्र सरकार से मिल रहा है उन्हीं मुद्दों को ध्यान में रख के आपने वोट डाला? हाँ, जो लाडली बहना के भी है, काफी मुद्दे हैं महिलाओं का, उन्होंने सहयोग किया है। अच्छा, आप वोट डालने जा रही हैं अभी, आपके दिमाग में क्या? अच्छा, डाल के आ गई। आपने किन मुद्दों को ध्यान में रख के वोट डाला है? रोड अच्छी बनवा दी है, भगवान के मंदिर अच्छे बना दिए, श्री राम जी का मंदिर अच्छे से बनवा दिया है, महिलाओं के लिए बहुत कुछ किया है, हॉस्पिटलों में इलाज पूरा फ्री है, और क्या कमल ही खिल रहा है। देखिए, राष्ट्र हित के मुद्दों को लेकर के ज्यादातर बात होती है, क्योंकि लोकसभा चुनाव बृहद होता है और इसमें राष्ट्र हित को ध्यान में रखा जाता है, लोकल मुद्दे कम ध्यान में रखे जाते हैं। फिलहाल लोगों का आने का सिलसिला शुरू हो गया। आप किन मुद्दों को ध्यान में रखकर वोट डाल के आए हैं? साहब जो काम कर रहा है उसको दिए। बिल्कुल। क्या चाहते हैं, क्या विकास हो यहाँ भोपाल में? अगर आप कोई भी प्रत्याशी जीते, क्या विकास करे? नहीं, विकास तो बहुत अच्छा हो रहा है साहब, सुरक्षा भी अच्छी है, सब कुछ बढ़िया है। सुरक्षा भी बढ़िया हो, सब कुछ अच्छा है, बढ़िया चल रहा है सब कुछ। चलिए, तो इनका भी ध्यान कहता, मैंने पहले ही बताया कि जितने भी अभी वोटर्स यहाँ पर गए हैं, साफ तौर पर कहना है कि वो राष्ट्र हित के मुद्दों को ध्यान में रखकर और जो विकास के बातें करेगा उनको ध्यान में रख करके वोट डाला जाएगा। भोपाल की बात करें तो 23.5 लाख वोटर चुनावी मैदान में हैं और जिसमें से ज्यादातर मतदाता पुरुष है और उसमें से थोड़ा सा कम महिलाएं हैं। लेकिन जिस तरह से उत्साह सुबह से देखने को मिल रहा है तो ऐसा लगता है जैसे पहले और दूसरे चरण में मतदान कम हुआ था, उससे कहीं ज्यादा मतदान होने की उम्मीद जताई जा रही है। सुबह से ही लोगों का थोड़ी सी महंगाई लग रही है, आने वाले वक्त में गरीबों को फायदा मिलेगा। अच्छा, बहुत मिलेगा सब। तो राष्ट्र हित के साथ महंगाई और बेरोजगारी का भी मुद्दा एक रहता है। वो तो थोड़ा बहुत भाई परेशानी तो होती है, इतना बड़ा काम करने में। सब अच्छा होगा आगे। इनका साफ तौर पर एक और भी कहना है कि जो महंगाई है, बेरोजगारी है, वो भी एक हद तक कहीं न कहीं इफेक्ट डाल रही है उसको भी, और राष्ट्र हित के मुद्दे को भी देखते हुए उन्होंने वोट अपना कास्ट किया है और आगे समय में और वोट कास्ट करते रहेंगे। फिलहाल जो 23.5 लाख वोटर्स हैं भोपाल के, वो किस तरह से मतदान केंद्र पर आए और कैसे करें। पिंक बूथ भी बनाए गए। भोपाल की बात की जाए तो 111 पिंक बूथ बनाए गए हैं, जिसमें जो महिलाओं के लिए विशेषकर सुविधा दी गई है। 80 वार्ड जो आदर्श जो वार्ड है बनाए गए, आदर्श जो वोटिंग सेंटर है वो बनाए गए हैं। और आने वाले वक्त में सर बिल्कुल सत्यम, ठीक है, तो आप बिल्कुल हमारे साथ बने रहिए और आपसे पल पल की अपडेट लेते रहेंगे। तो जिस तरीके से आपको बताया कि मतदाता जाकर अपने मतदान का प्रयोग करें और काफी ज्यादा उत्साहित भी नजर आ रहे हैं। मैं आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव के 3rd फेज में आज 10 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश की 95 सीटों पर वोटिंग शुरू हो गई है। चलिए, हमारे साथ अधिक जानकारी के लिए और संवाददाता जुड़ गए हैं ग्वालियर से मोनू राठौड़ जी। मोनू जी, वहां पर सुबह से ही जो है मतदान प्रक्रिया शुरू हो गई है, मतदाता जा रहे हैं, अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं। अभी क्या कुछ वहां पर स्थिति देखी जा रही है? मोनू, आप तक आवाज आ रही है? चलिए, अब भोपाल का रुख करते हैं तो हमारे साथ संवाददाता कृष्णा शर्मा लाइव जुड़े हैं। जी कृष्णा, मतदान शुरू हो गया है, मतदाता जा रहे हैं, मत का प्रयोग कर रहे हैं। मतदाता केंद्रों पर अभी क्या कुछ स्थिति बनी हुई है? कितनी संख्या में लोग आना शुरू हो गए हैं? किन मुद्दों पर वोट डालेंगे? क्या मुद्दे हैं? मुद्दे ये हैं कि स्टूडेंट को रोजगार मिलना चाहिए, जो भी सरकार बने
वो जनता के हित में कार्य करें, बस इसीलिए वोट देने जा रहे हैं। रोजगार का सबसे बड़ा मुद्दा है। माता जी, आप वोट डालने जा रही हैं तो कुछ तो सोचा होगा कौन से मुद्दे रहेंगे? क्या बोलूं भैया, मेरे को तो कुछ नहीं पता। मैं तो हमारे तो नौकरी नहीं मिल रही है। ठीक है, तो वोट डाल के भी कुछ लोग आ रहे हैं, उनसे भी बात करते हैं कि किन मुद्दों पर उन्होंने वोट किया है, क्या प्रमुख मुद्दे रहे हैं। सर, आप वोट डाल के आ गए? बिल्कुल। क्या मुद्दे रहे हैं, किन मुद्दों पर आपने वोटिंग की है? मेरे लिए कोई खास मुद्दा नहीं था, नहीं कोई खास, बहुत अच्छा चल रहा है। बेरोजगारी वो तो इतना एकदम से कोई सॉल्व होता ही नहीं, और महंगाई तो चाहे कोई भी हो वो तो बढ़ेगा उतरेगा चलता रहेगा। बाकी जो नेशनलिटी पे काम हुआ है, जो वर्ल्ड बेसिस पे इस श्री मोदी जी ने जो किया है वो सराहनीय है, और अभी तक की अपनी लाइफ में मैंने ऐसा नहीं देखा। बिल्कुल, देखिए जो अभी तक काम हुए हैं उनमें संतुष्टि है, लेकिन सबसे बड़ी बात की जो बेरोजगारी का एक मुद्दा है वो निश्चित रूप से जो मतदाता हैं वो उसका जिक्र करना नहीं भूलते हैं कि जिस तरह से बेरोजगारी और महंगाई बढ़ी है उसका जरूर जिक्र करते हैं। और आप देख सकते हैं, थोड़ा मतदान केंद्र के अंदर की तस्वीरें मैं दिखाऊंगा। यहाँ से मैम आइए, इनसे पूछते हैं किन मुद्दों पर वोट किया है आपने, क्या मुद्दे रहे हैं इस बार की? शिक्षा, एजुकेशन, जॉब्स एंड मतलब थोड़ा जो अभी स्थिति खराब है हमारी इकोनॉमी की थोड़ी, तो उसको अच्छी करने के लिए जिनका मैनिफेस्टो है उनके लिए वोट किया मैंने जी। अभी बिल्कुल, शिक्षा, रोजगार जो प्रमुख मुद्दा रहा है। देखिए, जो मतदाता हैं वो अलग अलग मुद्दों पर वोट कर रहे हैं, और किसी का बेरोजगारी का मुद्दा है, किसी का शिक्षा का मुद्दा है, किसी का विकास का मुद्दा है। अपने अपने मुद्दों पर वोट करने आ रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि सुबह 7 बजे से जो मतदान केंद्र है वहां पे लाइनें लग गई हैं और उत्साह के साथ मतदाता वोट करने आ रहे हैं। 2 चरणों में देखा गया है कि मतदान का प्रतिशत कम हुआ है। इसके लिए चाहे पॉलिटिकल पार्टी की बात करें, चाहे निर्वाचन आयोग की बात करें, पूरी तरह से जनता से अपील भी किया है कि ज्यादा से ज्यादा मतदान करें। और न्यूज आवर की टीम भी आपसे, अपने दर्शकों से और सभी भारतवासियों से अपील कर रही है कि सबसे पहले मतदान करें, इसके बाद दूसरा काम करें। तो मतदान अवश्य करना चाहिए, अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करना चाहिए। लगातार आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो मतदाता हैं वो वोट करके आ रहे हैं। देखिए, जो अधिकारी हैं वो भी वोट करके और आ रहे हैं। चाहे किसी भी स्थिति में हो, वोटिंग करने जरूर पहुंच रहे हैं। सुबह 7 बजे से ये पूरा हाल है। और आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि सर से हम बात करने की भी कोशिश करेंगे कि क्या मुद्दे रहे। सबसे पहले सुबह 7 बजे वोटिंग करने आए हैं, तो सर स्वयं एक अधिकारी हैं, इसलिए इनसे बात करेंगे। सर, क्या मुद्दे रहे इस बार? आप सबसे पहले सुबह 7 बजे वोटिंग करने आए हैं। इसलिए आ गए थे कि अपने कालीन काम करें और सुबह सबसे पहले मतदान कर लें। मुद्दे क्या रहे सर इस बार? हालांकि आप शासकीय कर्मचारी हैं, लेकिन मुद्दे क्या रहे सर? मतलब मुद्दे ऐसे कोई सामान्य नहीं है, बस इस बार इस बात पर जोर है कि मतदाता अधिक से अधिक मतदान करें। बिल्कुल, तो मतदान की अपील की है कि ज्यादा से ज्यादा लोग मतदान जरूर करें, जो अपने अधिकार हैं उसका निर्वहन करें, क्योंकि पिछले 2 फेज में देखा गया है कि मतदान कम हुआ है। तो इस बार ज्यादा से ज्यादा मतदान हो, ये सबकी अपील है। और जो शासकीय कर्मचारी हो या कि पॉलिटिकल पार्टी हो, वो भी अपील कर रही हैं कि मतदान करने अवश्य जाएं। नवजीत जी बिल्कुल, आप बने रहिए हमारे साथ। और भी संवाददाता जुड़ गए हैं, विदिशा से हमारे साथ सोनू जुड़ चुके हैं। वहीं बात की जाए सागर से, तो आपको बता दें कि चंद्रशेखर यादव जुड़ चुके हैं, और विदिशा से सोनू नामदेव हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। अगर बात की जाए तो सागर की तरफ रुख करेंगे। अगर सागर में अभी क्या कुछ स्थिति दिख रही है, किस तरीके से मतदाता आ रहे हैं और मतदाता केंद्रों पर अभी क्या कुछ हालात बने हुए हैं? आप तक आवाज पहुंच रही है?
चलिए अब ग्वालियर की तरफ रुख करेंगे। हमारे साथ मोनू राठौड़ जुड़े हुए हैं वहां से। सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू हो गई है, मतदाता आ रहे हैं, अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं। मतदाता केंद्रों पर किस तरीके की व्यवस्थाएं हैं, क्या कुछ माहौल देखने को मिल रहा है? जी मोनू, सुन पा रहे हैं आप मुझे? चलिए, तो जिस तरीके से आपने देखा कि मध्य प्रदेश के भोपाल की बात कर रहे थे, तो भोपाल से किस तरीके से हमारे संवाददाता लाइव जुड़े हुए हैं और पल पल की हमें अपडेट दे रहे हैं। तो जी चलिए सत्या, हम आपके पास वापस आना चाहेंगे। वहीं आपसे ये जानना चाहेंगे कि सुरक्षा व्यवस्था के क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं? वहीं जो 85 वर्ष के 80 वर्ष से अधिक के मतदाता हैं, उन लोगों के लिए क्या कुछ व्यवस्थाएं की गई है और गर्मी का भी कितना असर देखने को मिलेगा? सत्यम, सुन पा रहे हैं आप मुझे? देखिए, गर्मी को ध्यान में रखते हुए चुनाव आयोग ने पूरी व्यवस्थाएं की है, छाया की व्यवस्था की है। कल जब प्रेस वार्ता हुई थी तो मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी मुकेश फोन करो कि एंकर की आवाज नहीं आ। चलिए, वहीं हमारे साथ भोपाल से कृष्णा शर्मा भी जुड़े हुए हैं। जी कृष्णा, सुरक्षा व्यवस्था की बात की जाए तो किस तरीके के इंतजाम किए गए हैं प्रशासन की ओर से? बिल्कुल, देखिए केंद्रीय जो सीआरपीएफ की वो है पूरी तरह से 7 कंपनियां मध्य प्रदेश में और अलग अलग मतदान केंद्रों में तैनात की गई हैं और भोपाल का लोकल बल भी लगा हुआ है। सुरक्षा के पर्याप्त व्यवस्थाएं, हालांकि भोपाल सहित जो विदिशा है, भोपाल है और आज जिन 9 सीटों पर मध्य प्रदेश में वोटिंग हो रही है वहां कोई ऐसा मतदान केंद्र नहीं है, ऐसा कोई लोकसभा क्षेत्र नहीं है जहां संवेदनशील या अति संवेदनशील की श्रेणी में आता हो। यहां सामान्य तौर से हमेशा ही वोटिंग होती है, इसलिए कोई ज्यादा इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है। जहां तक गर्मी की बात है, देखिए मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि 40 से 42 डिग्री का तापमान बना रहेगा। जो पिछली बार वोटिंग में कारक हुआ था, कहीं ना कहीं वोटिंग कम हुई थी, उसका एक कारण गर्मी को भी माना जा रहा था। हालांकि उस समय शादियां भी चल रही थी। अब देखिए, तीसरे फेज की बात करें तो तीसरे फेज में गर्मी तो उतनी ही रहेगी, तापमान 40 से 42 डिग्री रहेगा, लेकिन शादियों का सीजन अब खत्म हो गया है। अब उससे कितना फर्क पड़ता है, कितना प्रभाव पड़ता है मतदान के प्रतिशत में, वो देखने वाली बात होगी। हालांकि लगातार देखिए जो यहाँ दिखाएंगे कि लगातार मतदाता मतदान केंद्रों का रुख कर रहे हैं, सुबह से ही यहाँ पर आ रहे हैं। सर आ रहे हैं, थोड़ा सर से बात करेंगे। सर, वोटिंग करने आए हैं, सुबह सुबह किन मुद्दों पर वोट करने जा रहे हैं? विकास के मुद्दों पर। विकास मुद्दे रहेंगे, और कौन से मुद्दे हैं जो इस बार चर्चित रहे 2024 में? आपको लगता है कि उन मुद्दों पर वोट करना चाहिए? हम तो केवल विकास के मुद्दों पर ही वोट करने आए हैं। बिल्कुल, तो विकास के मुद्दे पर वोट करने आ रहे हैं। देखिए, लगातार जो मतदाता हैं वो आते जा रहे हैं, यहाँ लाइन लगी हुई है और ये देखिए पर्चियों के साथ आ रहे हैं। वोट डालने आए हैं आप? जी सर। किन मुद्दों पर वोट डालने जा रहे हैं? क्या मुद्दे हैं इस बार देश के? अब जो है, जैसे अपन सुरक्षा चाहिए, अपन को तो सुविधा चाहिए, लाइट कम, गैस कम होना चाहिए, महंगाई कम होना चाहिए, यही मुद्दों पे है अपन तो। बिल्कुल, लाइट का और जो महंगाई है वो सबसे बड़े मुद्दे हैं। उन मुद्दों पर भी लोग वोट करने जा रहे हैं। अब जो लोग वोट करके आ रहे हैं उनसे बात करने की कोशिश करते हैं कि वोट करके आए हैं। सर, आप वोट करके आए हैं, किन मुद्दों पर वोट किया है आपने? चलिए कृष्णा, आपको रोकना चाहेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है मध्य प्रदेश से, जहां मतदान को लेकर सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने अपील की है। बड़ी खबर बता रहे भोपाल से, जहां राष्ट्र निर्माण के लिए अपना मत अवश्य दें, ऐसा सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने अपील की है। आपका हर एक वोट कीमती है। तो बड़ी खबर बता रहे भोपाल से, जहां आपको बता दें कि मतदान को लेकर सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने अपील की है।
राष्ट्र निर्माण के लिए अपना मत अवश्य दें, आपका हर एक वोट कीमती है, ऐसा सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है। तो बड़ी खबर बता रहे हैं आपको भोपाल से, जहां सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने जनता से अपील की है। उन्होंने कहा है कि राष्ट्र निर्माण के लिए अपना मत अवश्य दें, आपका हर एक वोट कीमती है। तो आपको बता दें कि सोशल मीडिया पर ट्वीट कर उन्होंने मतदान को लेकर अपील की है। उन्होंने कहा है कि राष्ट्र निर्माण के लिए मतदान अवश्य दें, आपका हर एक वोट कीमती है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं भोपाल से। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने अपील की है जनता से, राष्ट्र निर्माण के लिए अपना मत अवश्य दें, आपका हर एक वोट कीमती है, ऐसा सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है। चलिए इसी के साथ अब रुक करेंगे इस वक्त की अगली बड़ी खबर की। खबर आपको बता रहे उत्तर प्रदेश से, जहां वोटिंग को लेकर बोले सीएम योगी आदित्यनाथ। लोकतंत्र के महापर्व का आज तीसरा चरण है, मतदान जरूर करें, पहले मतदान फिर जलपान, ऐसा सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा है। बड़ी खबर बता रहे उत्तर प्रदेश से, जहां आपको बता दें कि वोटिंग को लेकर बोले सीएम योगी आदित्यनाथ। लोकतंत्र के महापर्व का आज तीसरा चरण है, मतदान जरूर करें, पहले मतदान फिर जलपान। तो बड़ी खबर बता रहे आपको उत्तर प्रदेश से, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ ने जनता से अपील की है और कहा है कि लोकतंत्र के महापर्व का आज तीसरा चरण है, मतदान जरूर करें, पहले मतदान करें फिर जलपान करें। तो आपको बता दें कि सोशल मीडिया पर ट्वीट किया है उन्होंने। और चलिए इसी के साथ अब रुक करेंगे अगली बड़ी खबर की ओर। खबर मध्य प्रदेश से आ रही है, जो आपको बता दें कि बीजेपी अध्यक्ष बीडी शर्मा ने किया मतदान। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां उन्होंने मतदान किया है और लोगों से मतदान करने की अपील की है। तो आपको बता दें कि प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा ने मतदान किया है और मतदान करने के साथ साथ लोगों से मतदान करने की अपील भी की है उन्होंने। आइए आपको सुनवाते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा। मतदान में सभी मतदाता भाई और बहनों से अपील करता हूं कि आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को मतदान के लिए प्रेरित करें, खुद मतदान करने जाएं, तो आपका एक मत बहुत महत्वपूर्ण है। आपका एक मत विकसित भारत के संकल्प को पूरा करेगा, इसलिए पुनः मैं एक बार आप सबसे ज्यादा से ज्यादा मतदान करने की अपील करता हूं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे मध्य प्रदेश से, जहां प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा ने मतदान किया है और लोगों को मतदान के लिए उन्होंने अपील भी की है। तो बड़ी खबर बता रहे भोपाल से, जहां आपको बता दें कि प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा ने मतदान किया है। चलिए एक और बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें उत्तर प्रदेश से, जहां पूर्व कांग्रेस नेता आचार्य कृष्णम बोले देश भर में चल रही पीएम मोदी की लहर, भारत के भविष्य के लिए करें मतदान। तो बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से आ रही है, जहां पूर्व कांग्रेस नेता आचार्य कृष्णम बोले हैं। उन्होंने कहा है कि देश भर में चल रही है पीएम मोदी की लहर। आइए आपको सुनवाते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा। और मुझे पूरा विश्वास है कि पूर्ण बहुमत से तीसरी बार देखिए पूरे देश में नरेंद्र मोदी जी की लहर चल रही है और भारत की जनता ऐसा मानती है कि भारत के भविष्य के लिए, भारत के उत्थान के लिए, भारत के स्वाभिमान के लिए, भारत के गौरव के लिए तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी का प्रधानमंत्री बनना बड़ा जरूरी है। और मुझे पूरा विश्वास है कि पूर्ण बहुमत से तीसरी बार 4 जून के बाद एक आवाज गूंजेगी कि मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री के पद की शपथ। देखिए पूरे देश में तो चलिए इसी के साथ एक और बड़ी खबर आ रही है मध्य प्रदेश में, पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान ने जेत गांव में की पूजा अर्चना। इसी के साथ आपको बता दें कि पूर्व सीएम ने मतदान करने की अपील भी की है। विदिशा से भाजपा उम्मीदवार है शिवराज सिंह चौहान। तो बड़ी खबर बता रहे हैं मध्य प्रदेश से, जहां पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान ने जेत में पूजा अर्चना की है और उन्होंने
मतदान करने की अपील भी की है। विदिशा से भाजपा उम्मीदवार हैं शिवराज सिंह चौहान। तो बड़ी खबर बता रहे हैं आपको भोपाल से, जहां पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान ने जेत गांव में पूजा अर्चना की है और उसी के साथ पूर्व सीएम ने जो है आपको बता दें कि मतदान करने की अपील भी की है। विदिशा से भाजपा उम्मीदवार हैं शिवराज सिंह चौहान। चलिए इसी के साथ एक और बड़ी खबर दिल्ली से वोटिंग को लेकर बोले पीएम नरेंद्र मोदी। सभी मतदाताओं से मेरा आग्रह है अधिक से अधिक संख्या में करें मतदान। तो बड़ी खबर बता रहे हैं आपको दिल्ली से, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो है जनता से अपील की है। उन्होंने कहा है कि सभी मतदाताओं से मेरा आग्रह है अधिक से अधिक संख्या में करें मतदान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आग्रह किया है जनता से, सोशल मीडिया पर ट्वीट किया है उन्होंने और कहा है कि अधिक से अधिक संख्या में मतदान करें। तो बड़ी खबर बता रहे हैं आपको दिल्ली से, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनता से आग्रह किया है, कहा है कि अधिक से अधिक संख्या में मतदान करें। आप देख सकते हैं टीवी स्क्रीन पर किस तरीके से ट्वीट आया है उनका। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया है और कहा है कि अधिक से अधिक संख्या में मतदान करें, आग्रह किया है उन्होंने ऐसा। चलिए हमारे साथ ग्वालियर से अब मोनू राठौड़ भी जुड़ चुके हैं। मोनू, अभी क्या कुछ स्थिति बनी हुई है? लोग आके मतदान कर रहे हैं, मतदाता केंद्रों पर किस तरीके की व्यवस्थाएं की गई है? मोनू, आप सुन पा रहे हैं? चलिए, आप तक हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है तो हमारे साथ अभी सत्यम शर्मा लाइव जुड़े हुए भोपाल से। जी सत्यम, जिस तरीके से बात की जाए तो प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने मतदान किया है और जनता से अपील की है कि अधिक से अधिक मतदान करें। मोनू, आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है? ने मतदान किया है और उन्होंने साफ तौर पर लोगों से भी अपील की है कि वो भी मतदान केंद्र तक पहुंचे और अपने मत का प्रयोग करें ताकि ये लोकतंत्र को सशक्त और मजबूत। चलिए हमारे साथ मोनू भी ग्वालियर से लाइव जुड़े हुए हैं। जी मोनू, आप तक आवाज आ रही है? मोनू, आप तक आवाज पहुंच रही है? चलिए, मोनू से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है, एक बार रुक करेंगे सत्यम शर्मा की तरफ। जी सत्यम, जिस तरीके से प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने मतदान को लेकर अपील भी की है और अपना मतदान किया है, इसको लेकर क्या कुछ कहना है आपका भी? चलो निकल लो। अपने वोट का इस्तेमाल करें ताकि देश में सशक्त और मजबूत लोकतंत्र बन सके और उसके लिए वोटिंग जरूरी है। अगर मुद्दों को आगे बढ़ाना है, अगर विकास की राजनीति करनी है, विकास को आगे बढ़ाना है, लोकतंत्र को मजबूत करना है तो वोट करना जरूरी है। देखिए, भोपाल की बात करें तो जिस पोलिंग बूथ पर हम मौजूद है वहां आलोक शर्मा है, जैन दिगंबरम मंदिर है। यहाँ पर आलोक शर्मा जो प्रत्याशी हैं बीजेपी के, वो वोट डालने आएंगे। उससे पहले देखिए अच्छा खासा उत्साह महिलाओं में देखा जा रहा है। महिलाएं लगातार
उत्साहित है और वोट डालकर तुरंत आ रही है। वोट डाल पहले काम का बाद में उन्होंने किया है, जलपान बाद में, पहले वोट डालने की स्थिति में है और लोग लगातार यहाँ पर पहुंचे, लगातार महिलाएं भी यहाँ से जा रही है। ज्यादातर उत्साह महिलाओं में देखने को मिल रहा है, वो लगातार वोट डालने आ रही है। हालांकि जब हमने मुद्दों की बात की तो उन्होंने कहा कि विकास का मुद्दा, राष्ट्रहित का मुद्दा जो है और शिक्षा का मुद्दा बेहद जरूरी है। इसके साथ साथ ही कुछ लोगों ने बेरोजगारी और रोजगार के मुद्दे पर भी बात की है। तो साफ तौर पर ये जो पोलिंग बूथ है हम आपको दिखाना चाहेंगे एक बार। इस पोलिंग बूथ को आप देखिए, ये दिगंबर जैन मंदिर का है और यहाँ पर साफ तौर पर लोग आ रहे हैं। हम बात करेंगे कि किस तरह से वोट डाले जा रहे हैं, किन मुद्दों पर वोट डाल रहे हैं। हम कैमरामैन को बोलेंगे कि आगे आए थोड़ा सा, हम आपको दिखाते हैं कि किस तरह से वोट डाले जा रहे हैं, क्या मुद्दे रहे हैं। सर से ही बात करेंगे, अभी निकलकर सामने आ रहे हैं और साफ तौर पर आपको हम भीड़ दिखाते किस तरह से अपने मत का प्रयोग करने के लिए मतदाता इस बार जागरूक है और लगातार मतदान केंद्रों तक पहुंच रहे हैं। बात करेंगे, हम सर से बात करेंगे एक बार। सर, आप वोट डाल के आए हैं, क्या मुख्य मुद्दे रहे हैं आपके? मुख्य मुद्दे, मैं डॉक्टर सुरेश चंद्र सोनी, सुपर सीनियर सिटीजन, लखेरापुरा। हमारे मुख्य मुद्दे हैं इस देश को आगे बढ़ाना, इस देश में विकास होना। बाकी तो जो लोग बीच में इंटरफियर कर रहे हैं वो इस देश का भला नहीं चाह रहे, सिर्फ अपनी लोकल इंटरेस्ट दिखा के देश को पीछे ले जाना चाहते हैं, जो देश के लिए अच्छा नहीं है। आप सीनियर सिटीजन थे, यहाँ चुनाव आयोग की तैयारियां सही है? सीनियर सिटीजन यहाँ सब तैयारियां ठीक हैं, इंतजाम पूरा है, बैठने से लेके पानी से लेके हर इंतजाम, लाइन लग रही है ठीक से, लोग आ रहे हैं बराबर। चुनाव आयोग ने कहा था जो वरिष्ठ नागरिक रहेंगे उनके लिए विशेष सुविधा दी जाएगी, उनको लाइन में खड़ा नहीं होना पड़ेगा। अभी तो लाइन में खड़े हैं वरिष्ठ नागरिक। बाकी जो आप क्या चाहते हैं, जो सांसद बन के आए वो किन मुद्दों को लेकर के आगे बढ़े और क्या मुद्दे रहेंगे? विकास सबसे बड़ा मुद्दा रहेगा, इससे बड़ा मुद्दा कुछ नहीं है। क्योंकि अगर हम गांव में ही रहते और 40 साल या 70 साल पुरानी, 75 साल पुरानी बात पर रहते हैं तो भारत अभी भी पिछड़ा देश बना रहता है, जैसे बहुत सारे अफ्रीका के देश। हमारे साथ कुछ और भी वोटर्स मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे। सर, आपका मुद्दा क्या रहा वोट डालने का? किस मुद्दों को ध्यान में रखकर आपने वोट डाला है? सही आदमी आ जाए और भोपाल का विकास हो और मोदी जी की नीतियां, ये देश में शेयर बाजार नंबर 1 पे चल रहा है, अर्थव्यवस्था नंबर 1 है, देश की प्रगति हो रही है। तो अपन भोपाल में किस तरह का विकास चाह रहे हैं? अरे भोपाल में अभी जो कमी रह गई हैं वो सब पूरी हो जाएं। ये सबसे पॉपुलर सांसद बनेंगे भोपाल के अभी तक के नंबर 1। तो मिला के विकास को देखकर आपने मत का प्रयोग किया है? अपने विकास को देखकर मत का। मैम से भी बात करने की कोशिश करेंगे। मैम, आप भी अभी वोट डाल के आई हैं, आपका थोड़ा सा वोट डालने का वो दिखा दीजिएगा कि ये होता है लोकतंत्र की सशक्त बनाने के लिए वोट डालना जरूरी होता है। ये मैम हमारे साथ, ये अभी फिलहाल वोट कास्ट करके अपनाइए। मैम, किन मुद्दों को ध्यान में रखकर आपने वोट डाला है? विकास हो, हमारी गली का अच्छा विकास हो, गली बहुत गंदी रहती है और बस यही चाहते हैं कि विकास हो हमारे यहाँ। सीधे साफ तौर पर कहना है कि जो है विकास वो होना चाहिए। हमारे साथ कुछ महिलाएं हैं, वो भी वोट डालने। दीदी, आप वोट डालने जा रही हैं, क्या मुद्दे ध्यान में है फिलहाल अभी? सबसे पहले तो ये सिटी में सफाई का ध्यान वो चाहिए, बहुत गंदगी रहती है यहाँ पर। क्या चाहती जो लोकतंत्र में इसमें भोपाल से जीत कर आए, वो क्या क्या आपके भोपाल के साथ साथ सीहोर का भी विकास तो चूंकि जरूरी है, तो कितना विकास होना चाहिए? बहुत ज्यादा विकास होना चाहिए। बहुत मतलब सबसे ज्यादा तो मुझे यहाँ सफाई का टेंशन रहता है, बहुत ही गंदगी रहती है। चलना फिरना कोई आ जा नहीं पाता है घर पे पता बहुत ही गंदगी रहती है। हम तो इसी स्कूल में सर्विस करते हैं, निकलना ही मुश्किल हो जाता है। गाड़ियाँ, पार्किंग की जगह नहीं है, पार्किंग की व्यवस्था चाहिए। आपने पार्षदों से नहीं बोला? पार्षद जो आते सबसे बोल लिया, कोई कयास नहीं करता। कई जगह बिल्कुल सत्यम, आप बने रहिए, आपसे और अपडेट लेते रहेंगे। तो हमारे साथ संवाददाता बात की जाए तो आपको बता दें कि मुरैना से भी जुड़ चुके हैं और गुना से भी। वहीं बात की जाए तो सबसे पहले मोनू राठौड़ के पास आते हैं ग्वालियर से। जी मोनू, अभी क्या कुछ स्थिति बनी है? लोग आकर अपने मतदान कर रहे हैं, अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं। मतदान केंद्रों पर अभी किस तरीके की व्यवस्थाएं की गई है प्रशासन की फिलहाल? और क्या मुद्दे रहे आपके? मुद्दे क्या रहे, किन मुद्दों को ध्यान में रखकर वोट?
मतदान केंद्र जो अवश्य मतदान केंद्र जो मतदान देने आ रहे हैं और आपको बता दूं जो मतदान केंद्र है नाम से मतदान की जो जय विलास में जैसे कि आता है जो सिंधिया ऐसे भी लोग होते हैं अपना जागरूक करते हैं सभी लोग को और जो लोग नहीं जानने आते तो लोगों को जागरूक हम आपको बता दूं कि समय जो दोनों प्रत्याशी जो हमारे प्रत्याशी इसके बारे में लोकसभा में का अक्षम पर की बात कर रहे हैं सबसे बड़ी है उनके साथ ये वोट डाले जा रहे हैं क्या लगता है सर आप वोट करते हैं जी नहीं जी अभी आप कर रहे जागरूक होना चाहिए जनता को जागरूक होना पड़ेगा ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग वोट कर सके वोट का प्रतिशत बढ़ना चाहिए। चलिए आप बने रहे हमारे साथ। प्रदीप प्रजापति भी लाइव जुड़े हैं। जी प्रदीप, मतदाता आ रहे हैं, मत का प्रयोग कर रहे हैं, अभी क्या कुछ स्थिति दिख रही है? कितनी भीड़ देखने को मिल रही है मतदान केंद्रों पर? प्रदीप, आप तक आवाज पहुंच रही है? चलिए हमारे साथ भोपाल से कृष्णा शर्मा भी लाइव जुड़े हुए। जी कृष्णा, वहीं बात की जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी जो है जनता से आग्रह किया है और उन्होंने कहा है कि अधिक से अधिक लोग अपने मत का प्रयोग करें। बिल्कुल, देखिए जो प्रधानमंत्री हैं देश के, उन्होंने ट्विटर के माध्यम से पूरे देश में यही अपील की है कि ज्यादा से ज्यादा मतदान करें। लोकतंत्र की मजबूती के लिए, एक अच्छे लोकतंत्र के लिए मतदान जरूरी होता है, क्योंकि पिछले 2 चरणों में जो मतदान का प्रतिशत है वो कम हुआ है। इसलिए लगातार चाहे भारत निर्वाचन आयोग हो या कि पॉलिटिकल पार्टीज हो, बीजेपी, कांग्रेस या अदर पार्टीज हो, वो सभी जनता से यही अपील कर रही हैं कि ज्यादा से मतदान करें। और न्यूज आर की भी यही अपील है कि लोगों को मतदान करना चाहिए और आप घर से निकलें और सबसे पहले मतदान करें, इसके बाद दूसरा काम करें। तो मतदान करना चाहिए। हालांकि जहां पे हम खड़े हैं सरोजनी नायडू स्कूल है, यहां पे संख्या धीरे धीरे तो आ रही है, लेकिन जो जिस तरह से लाइनें लगती हैं मतदान केंद्रों में उस तरह से लाइनें नहीं लगी हुई हैं। धीरे धीरे मतदाता पहुंच रहे हैं यहाँ पे वोट डालने के लिए और यहाँ मतदाताओं को मैं दिखाना चाहूंगा धीरे धीरे यहाँ मतदान केंद्र की तरफ आ रहे हैं अपने अपने मुद्दों को लेकर, क्योंकि मध्य प्रदेश सहित देश के लिए मुद्दा है। ये मतदाता आ रहे हैं, इनसे थोड़ा बात करेंगे। 9 युग मतदाता हैं। मैम, क्या मुद्दे हैं इस बार के? आप लोग वोट करने आए हैं, क्या मुद्दे रहेंगे? सबसे पहले तो एम्प्लॉयमेंट ही रहेगा उसके लिए कि उनको जॉब जो है, जो इतना खासकर एमपी के जो बच्चे हैं जो इतना परेशान हो रहे हैं, तो मेरे लिए तो सबसे पहले वही है। मैं उसको ही प्रायोरिटी पे लेके चल रही हूँ। भोपाल का किस तरह विकास चाहती हैं? भोपाल और मेन स्ट्रीम में आए, भोपाल ग्रो है और पहले से काफी स्थिति हुई है भोपाल की, मगर फिर भी मतलब और अच्छा डेवलपमेंट पॉसिबल है। भोपाल में अच्छी पॉसिबिलिटीज हैं कि वो और अच्छा कर सकता है, जैसे मेट्रो जो है और टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट अच्छा हो रहा है, तो वो प्लस पॉइंट्स हैं। बिल्कुल, तो जो विकास है और सबसे बड़ी बात कि रोजगार और शिक्षा सबसे प्रमुख युवाओं का मुद्दा है। जितने भी हमने युवाओं से बात की उनका सबसे बड़ा मुद्दा शिक्षा और बेरोजगारी का है, क्योंकि कहीं ना कहीं भारत की बात करें तो बेरोजगारी चरम पे है और युवाओं को शिक्षा, अच्छी शिक्षा चाहिए, अच्छा जो स्वास्थ्य हॉस्पिटल्स हों
टेक्नोलॉजी में विकास हो। भोपाल की बात करें तो भोपाल में मेट्रो का उन्होंने जिक्र किया कि मेट्रो जल्दी से जल्दी बनना चाहिए। तो कई विकास के जो मुद्दे हैं उन पर मतदाता वोट करने आ रहे हैं और वोट कर भी रहे हैं। देखिए एक सीनियर्स आ रहे हैं और इनसे बात करने। दादा वोट करके आ गए? जी सर आ रहे हैं, सर से बात करने की कोशिश करते हैं। सर वोट कर लिया आपने? क्या मुद्दे रहे इस बार के वोट करने में? आप वोट करने आए हैं, क्या किन मुद्दों पर वोट किया है? मुद्दे तो जो आम जनता के हैं वही हैं, मुद्दे तो वही हैं। नहीं, 2024 के मुद्दे जिस तरह से चले हैं, आपने किन मुद्दों पर वोट किया है? भाई बेरोजगारी, महंगाई, इन सब मुद्दों पे वोट किया। बिल्कुल, तो बेरोजगारी और महंगाई ये भी निकल के आ रहे हैं। निश्चित रूप से जिस तरह से बेरोजगारी है, जिसका मैंने अभी थोड़ी देर पहले जिक्र किया कि जिस तरह से बेरोजगारी चल रही है वो सबसे बड़ा मुद्दा है और निश्चित रूप से महंगाई भी ज्यादा है। तो इन सब मुद्दों पर लोग वोट करने आ रहे हैं। दूसरी तरफ विकास का भी मुद्दा है कि एक अच्छा लोकतंत्र में जो मतदान हो और लोकतंत्र का निर्माण हो, जिस तरह से भारत जाना जाता है एक अच्छे लोकतंत्र के लिए, इसलिए भी लोग मतदान करने पहुंच रहे हैं। और न्यूज आर की भी बार बार यही अपील है। देखिए मध्य प्रदेश की 9 सीटों पर आज चुनाव है और जो दिग्गजों का आपको रोकना चाहेंगे कृष्णा, तो वहीं आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाइव और अपने मत का किस तरीके से प्रयोग कर रहे हैं। इसके बाद अलग अलग चरणों में जो मतदान की प्रक्रिया है वो पूरी की जाती है। तो आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अहमदाबाद पहुंचे हैं और उन्होंने मतदान कर दिया है। इससे पहले आपको बता दें कि उन्होंने आग्रह भी किया था अधिक से अधिक लोग जो है अपने मत का प्रयोग करें और उसके बाद आप देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है अहमदाबाद पहुंच चुके हैं। उसके बाद उन्होंने मतदान भी कर दिया है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे, आप देख सकते हैं किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मतदान करते हुए नजर आ रहे हैं और उन्होंने मतदान कर लिया है। तो आप लगातार बने रहिए हमारे साथ। न्यूज आवर पर आपको पल पल की अपडेट देते रहेंगे। तो वक्त तो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द वापस लौटेंगे।